कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां कई तरह से। प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। सेवा अपने आप में एक तपस्या के समान है, परंतु यदि आप भगवत सेवक हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी द्वारा लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आपने उन नियमों का अनुपालन कर लिया तो निश्चित ही बहुत लाभ होगा। देखो, साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। ये श्री राधा मोहन जी के आराध्य देव थे, आस्करण जी के, और ये सेवा में मगन रहते। देखो, जब आप ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी दो घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, चार परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, रख दो ठाकुर। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम। वो जगा हुआ होता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो हमें उनकी सेवा किस तरह करनी चाहिए और इसके साथ ही हमें किस तरह साधु सत्कार करना चाहिए जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा फलीभूत हो सके। ये सब नियम और उपाय श्री गुरु जी ने इस प्रवचन में बताए हैं। तो इस सुंदर प्रवचन को ध्यान से सुने और इसका लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। राधे राधे। अपने घर में प्रियालाल को विराजमान करो। बहुत सहज कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। भले आप गृहस्थ हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य करते हैं, घर में प्रियालाल को विराजमान करो। पहले हृदय में बात बैठा लो, इस घर के मालिक प्रियालाल, मेरा परिवार ये भाव हटाओ, ये प्रियालाल के सदस्य और मैं इन सदस्यों सहित प्रियालाल का सेवक हूं। घर में प्रियालाल को विराजमान करने का मतलब है ठाकुर हुए प्रियालाल, स्वामी हुए प्रियालाल, हम सेवक और ये स्वामी के सदस्य। सीधा हमारा स्वामी सेवक का संबंध और परिवार के सदस्य प्रियालाल के जन है। इस भाव से उनकी सेवा के निमित्त से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो तो सेवा है ही, पर घर में भी सेवा पद्धति का विस्तार करें। सूर्योदय होने के पहले तक 4 बजे और सूर्योदय के बीच में यदि आप यहाँ विराजमान हैं और आपकी श्री जी वहां विराजमान घर में, तो यही मंगला का चिंतन करो। श्री जी 10-20 मिनट या भावना की और फिर जब यहाँ से गए तो उनको मंगला उत्थापन किया, थोड़ा पद गायन किया, फिर स्नान आदि, फिर श्रृंगार आदि। कुछ समय बीच का ऐसा अवसर निकालो अपनी श्री जी की सेवा का भी, जो अपने घर में, यहाँ वृंदावन धाम में यहाँ बैठे हो परम सेवा 8 पैर हो रहे, पर जो अपने अपने घरों में विराजमान किए दूर देशों में भी है, उनको यही पद्धति अपनानी है जैसे अपने लोग करते हैं। चलो इतना विशाल न करके तो सूक्ष्म कुछ मिनट में श्री जी की मंगला कर लिया, 1-2 पद सुना दीजिए। आज तिराजत दंपति घोर नंद के लाल हरियो मन मोर, आज प्रभात लता मंदिर में आज तो जुवती। ऐसे ये प्रातः कालीन सुरत
प्रेम के रस भरे पद है, इनको सुनाए। फिर श्री जी को स्नान कराइए, जिससे नाम सेवा है, स्नान कराइए और सुंदर सुंदर चंदन घर्षण करके श्री जी की पत्रावली कीजिए। श्री जी को भोग पवाइए, श्री जी को तांबूल पवाइए। भोग लगा रहे, थोड़ी देर पंखा लेकर के ऐसे चल रहे, ऐसे दिनचर्या। जब श्री जी को शयन कराए, उनके चरण दाप रहे। अगर 4 फूलों की व्यवस्था हो जाए तो ऐसे फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी, नाम को विराजमान कर दिया, भावना किया, प्रिया प्रीतम शयन करे, उनके चरण चाप रहे। हम अपने घर में जब लाडली जी को स्वामी मान लेंगे तो जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब उनके निमित्त से माने जाएंगे। सेवा, व्यापार, नौकरी, कर्म बंधन से मुक्त होने का सहज उपाय, अपने घर में जो ठाकुर विराजमान है उनको मालिक मानिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने में जो पेमेंट आती है वो पहले उनके सामने रखिए। ये महीने भर की सेवा का, हाँ बिल्कुल, सुबह जाइए, शाम के आइए, प्रणाम कीजिए। इतनी देर आपकी सेवा के निमित्त से जो कर्म हुए, हे लाडली लाल आपके चरणों में समर्पित। प्रतिपल आप देखना, कोई भी विघ्न ऐसी उपासना करने वालों के यहाँ अपना अधिकार नहीं कर सकता, बुरा प्रारब्ध भी अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि वो घर लाडली लाल का है। देखो पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर झुलसा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु का नाम विराजमान, दीवालों में नाम अंकित किए हुए, उनमें प्रभु का भक्त रहता है। जहाँ नाम कीर्तन होता है, नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है। सबको अपने घर में नाम कीर्तन करना चाहिए, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल। 10 मिनट ही सही, परिवार के 4 सदस्य बैठकर यदि नाम कीर्तन करोगे तो परिणाम देख लेना। हमारे जो वो कर्म हमें नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको नाम कीर्तन रूपी महान कर्म नष्ट कर देगा। इसमें बहुत सूक्ष्मता से देखा जाता है। जैसे गृहस्थ में अतिथि सत्कार, साधु सत्कार की बड़ी महिमा है, करना ही चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं, आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। चल, ऐसा नहीं, अगर ऐसा किया तो उसके जितने दुष्कृत है वो सब वही छूट जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है, मृदु वचन बोले, राधे श्याम, कहिए क्या ग्रहण। अब वो जो मांग रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दे दीजिए, नहीं दैन्य होकर उत्तर दीजिए, राधे श्याम हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारिए, आगे कहीं मांग लीजिए। ऐसा आप वहां गलत भावना करके भिखारी है, चल भाग यहां से, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी सावधानी अतिथि सत्कार है। कोई भी, भले कोई पाखंडी आया है, आप दरवाजा मत खोलिए, पर बाहर से राधे श्याम, वो कुछ भी बोल रहा है, हाँ हम तुम्हें 2 रोटी दे सकते हैं, अगर आप नहीं तो हमारे पास आगे धर्म की व्यवस्था या और जो आप मांग कर रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, आप जल पी लीजिए, आप रोटी ले लीजिए। वो भी घर में जब कोई पुरुष सदस्य हो तो गेट खोलिए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि गेट के अंदर से ही दे दीजिए। सावधानी, समय का जैसा स्वरूप होता है वैसी ही मर्यादा कर रखनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कोई संत आया है, आप जिसका परिचय भी जानते हैं, आप आदर पूर्वक उससे बैठाला, मृदु शब्दों का प्रयोग किया और 4 लोगों को बताते कि हमारे घर में संत आते हैं तो हम ऐसा 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 करते हैं, उससे आपके अभिमान को सुख मिलता है। अभी कर्म कल्याणकारक नहीं रहा, ये बंधनकारक बन गए। ध्यान दीजिए, जो हम 4 लोगों से कहकर बड़ाई पाने की इच्छा से अपने कर्मों को